हजार के इंडेक्स में लास्ट ईयर, तो आपने इससे अच्छे 18 महीने लाइफ में नहीं देखे। और यस, यू आर राइट, टाटा ग्रुप में पेशेंस रखना, हैविंग फेथ इन द एबिलिटी ऑफ मिस्टर चंद्रा, इट हैज बीन अ स्टेलर परफॉर्मर। तो मुझे कोई दो राय नहीं, टाटा ग्रुप इज पॉइज्ड फॉर हायर डेज, बेटर डेज, एंड इट्स फॉर द फर्स्ट टाइम दैट यू आर सीइंग के जो जो अनरावलिंग ऑफ वैल्यू है वो इज कमिंग टू द फोर। सो यस, वेरी पॉजिटिव ऑन द टाटा ग्रुप स्टॉक्स। संजीव जी, मैं टाटा ग्रुप पर लौट कर आता हूं, लेकिन पहले एक बार मार्केट की भी बात कर लेते हैं, क्योंकि पिछले हफ्ते की शुरुआत में जिन लेवल्स पर हमें रेजिस्टेंस दिख रहा था या फिर टेक्निकली लग रहा था कि यहाँ पर जाकर बाजार थोड़ा सा ब्रीदर ले सकता है, उन लेवल्स को बहुत फोर्स के साथ बाजार ने सरपास कर दिया। 18,000 के ऊपर निकल भी गया, क्लोजिंग भी दे दी, अब 18,500 की बातें हो रही हैं। पहले तो मार्केट पर आपका व्यू क्या है, इंडेक्स पर खास तौर पर आपको लगता है कि ये होल्ड करेगा? आई कैन अंडरस्टैंड 2-3% इधर उधर हो सकता है, कभी किसी दिन करेक्शन आ भी सकता है, लेकिन मोमेंटम को लेकर आपका व्यू क्या है? गुड मॉर्निंग मीर, गुड टू बी इन टच विद यू आफ्टर अ लॉन्ग टाइम। मॉर्निंग मॉर्निंग सर। नहीं, मुझे नहीं लगता मीर, 18,000 क्या, आपको 19,000 20,000 की बात है, बट इट इज ऑल ग्रीड। यहाँ पे बहुत केयरफुल रहिए। देर इज एन अर्निंग्स अपग्रेड, देर इज अ रीओपनिंग, वेंजन स्पेंडिंग, बट ये जो 15 से 18 आप नॉन स्टॉप आए हो, यू नीड टू टेक अ ब्रीदर। मुझे लगता है यहाँ रिस्क रिवॉर्ड बहुत अनफेवरेबल है, and I don't rule out a 5 to 7 8% correction coming in the next maybe 15 days to 1 month. तो यहाँ पे doing a sip is very very prudent, but going whole hog into equities is not the right prudential. और वो मैं दिख रहा है कि लोगों पे लेफ्ट आउट फीलिंग इतनी ज्यादा है कि मेरा केमिस्ट और मेरा पेट्रोल पंप वाला सब बोलते हैं क्या लेके दे। So this is a sign where I think we are very close to a top, maybe another 200 points. बट आई वुड से मार्केट को यहाँ पे ब्रीदर जरूर लेना है मिहिर। आई एम नॉट इन द कंसेंसस कैंप व्हिच इज सेइंग के अनब्रिडल्ड वी विल गो टू 19,000। आई थिंक इंडेक्स इज फुली प्राइस, वी नीड टू सी मोर अर्निंग्स, और मैं यहाँ थोड़ी सावधानी बरतूंगा। जी, अब ये जो आपने कहा कि 5-7-8% का ड्रॉप हो सकता है, लेकिन मोमेंटम जो है जारी रहेगा बाजार में, और आपने सही कहा, ये लेफ्ट आउट फीलिंग जो है वो काफ़ी स्ट्रांग है लोगों में। मैं ब्रॉडर मार्केट्स पर लौटता हूं, लेकिन अगर हम टाटा ग्रुप की ही बात करें और वहां पर भी अगर हम देखें तो जो आउट परफॉर्मेंस आया है उसमें कुछ एक स्टॉक्स ने बहुत बेहतरीन परफॉर्म किया है। चाहे हम टाटा मोटर्स की बात करें जहां पर ईवी का प्ले इतना तेज़ी से फैक्टर इन हो रहा है, या फिर इंडियन होटल्स, टाटा स्टील, कई सारे स्टॉक्स है जहां पर हमने बहुत अच्छा परफॉर्मेंस देखा है। अब किसी वजह से अगर यहाँ पर सॉफ्टनेस आती है, थोड़ा बहुत प्राइस करेक्शन होता है, तो ये जो मोमेंटम वाले स्टॉक्स हैं वहीं पर खरीदारी करनी चाहिए। आप टाटा ग्रुप में ऐड कहां पर करेंगे अगर आपको अच्छा कोई एंट्री पॉइंट मिलता है तो? हाँ, बहुत अच्छी बात। तो आई थिंक आप एक बास्केट बनाइए मिहिर, उसमें सबसे पहले होना चाहिए टीसीएस, टाटा मोटर, टाटा स्टील बिकॉज ऑफ द कमोडिटी साइकिल। मैं एक छोटा शेयर बोलूंगा जो टाटा का है, जो एज ए डिस्क्लोजर मेरे पे 34 रुपए से है, रैलीज इंडिया, और मुझे लगता है एग्रोकेमिकल्स इज अ वेरी स्वीट स्पॉट। और फिफ्थली यू कैन आइदर आई टाटा कंज्यूमर और टाटा केमिकल। तो ये 5-6 शेयरों का बास्केट बनाइए। और मैं ये नहीं कह रहा कि मार्केट यहाँ से आपको मौका नहीं देगा, मौके जरूर आते हैं। जब भाव आता है तो उस समय फियर में मत पड़िए, बट बाय दी स्टॉक्स, उनमें सिप कीजिए फॉर द नेक्स्ट 12, 16, 20 वीक्स, बिकॉज अ सिप एंड गिविंग एवरेजेस ओवर द नेक्स्ट 3 months इज अ वेरी प्रूडेंट आइडिया। बट ये जो आपको नाम लिए हैं 5-6 शेयरों का, इनका बास्केट बनाइए, और डेफिनेटली टाटाज आर गोइंग टू लीड द वे फॉरवर्ड। मुझे लगता है दिस इज जस्ट द स्टार्टिंग पॉइंट, जो जिसको कहते हैं ना मार्केट कैप क्रिएशन ऑफ टाटाज इज कमिंग टू द फोर। और जैसे आपने नाम लिए इंडियन होटल वगैरह, मैं यही कहना चाहता हूं कि ये शेयर बहुत बढ़िया उमदा है, लेकिन भाव आपके साथ नहीं है, तो वेट फॉर सम करेक्शन, फॉर सम स्टेबिलिटी। नहीं तो सिप कीजिए, अभी भी थोड़ा लीजिए, और थोड़ा जब आपको मौका मिले नीचे भाव में, वहां पे ऐड कीजिए। ठीक है, बिल्कुल। साथ ही संजीव जी ये भी समझना चाहेंगे, आपने इस डिस्कशन की शुरुआत ही द बिग मैन, द मैन विद द मिडास टच से की, यानी मिस्टर चंद्रा से। उनके आने के बाद हमने देखा जब से टाटा सन्स में उन्होंने ये पद संभाला, उसके बाद कई सारी टर्न अराउंड स्टोरीज भी हुई। टाटा ग्रुप स्टॉक्स की री रेटिंग हो रही है, लेकिन आप बड़ा फैक्टर क्या मानते हैं? कई सारे रीजन है इसमें, आपके लिए सबसे की ट्रिगर क्या रहा? देखिए प्रियंका जी, मैं तो टाटा स्टील को तब एनालाइज करता था जब ऋषि मोदी चेयरमैन थे, और वो 16 अंडे का ऑमलेट खाते थे, और इट वाज अ हायरार्की, कोई उनके सामने बोल नहीं सकता था, एंड द ओनली कॉम्पिटिटर वाज सेल।